अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जुमा रोज़ा मेरे लिए है और मैं ख़ुद इसकी जज़ा दूँगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 साइंस ग्रुप एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपके पास ये देख सकते हैं कि a प्लस बी या b प्लस ए, इसको मैं थोड़ा सा यूँ लिख देता हूँ कि 2 प्लस 3 कर दें या 3 प्लस 2 कर दें, तो एक ही बात है। तो ये प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव। विद रिस्पेक्ट टू, ये प्लस हो रहा है तो इसको हम लिख देते हैं एडिशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। ये देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम ये कह देते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो 7 1 जार 7। देखें 1 एक ऐसा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो फ़र्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखें 7 किसी भी चीज़ को n मल्टीप्लाई 1 कर दें तो आपके पास n ही आएगा। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू y और x लेस देन y, ये तीनों केसेस एक प्रॉपर्टी में आते हैं, उसका नाम है ट्रिकोटोमी। और ये देखें ये वही है जो ऊपर हम पहले कम्यूटेटिव कह रहे थे, वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जी यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप यूँ समझ, अगर मैं इसको ये लिख देता हूँ 2 - 3 इज इक्वल टू 4 - 3, तो ये 3 दोनों तरफ से कैंसिल हो रहा है, तो इसलिए इस पर प्रॉपर्टी को हम ये कह देते हैं कि हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। और ये आपके पास देखें इन्वर्स इसलिए है कि हमारे पास एडिटिव इन्वर्स एक प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव इन्वर्स, जैसे ये आपके पास +5 है, इस -5 दोनों को कैंसिल करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, ये एडिटिव इन्वर्स है। और ये आपके पास ये जब आंसर 1 आ जाए 1/7 7 से कैंसिल 1 है, तो इस प्रॉपर्टी को हम ये कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, या इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं, ये इन्वर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। और लास्ट आपके पास लिखा हुआ है a ग्रेटर देन b, फिर ए सी और बी सी, यानी अगर फोर्थ का लें ये 2 ग्रेटर देन 3 है, तो अगर मैं इसके साथ 2 और सी को मैं क्या देता हूँ 4 है, तो देखें दोनों तरफ आपके पास 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। यानी आपके पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है 3x + 3 × y - x। तो अगले स्टेप में हम ये कर रहे हैं कि इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कि देखें इस -3x को हम इधर लेकर आ रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी आ जाएगा। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यानी इन दोनों को हमने काटने के लिए एक दूसरे के पास लाया, और देखें ये एक दूसरे का इन्वर्स बन चुका है, यानी इसको इसके साथ काटेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया एडिटिव इन्वर्स।
और ये आपके पास किसी भी चीज़ में प्लस करें ज़ीरो को तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है। ये आपके पास आ जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। देखें अब 0 एक वाहिद ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी चीज़ में प्लस करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये प्रॉपर्टी आपके पास होती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट देखें, इसमें हम ये कह रहे हैं कि इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे देखें ये पाई है और ये इसका ही इन्वर्स है, तो ये आपके पास एडिटिव इन्वर्स है। ये √3 इज अ रियल नंबर, तो ये आपके पास क्लियर प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये जो √3 है ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये देखें ये -5/8 है, तो ये उसका ऑपोजिट है 8/5, यानी इसको इससे काट दें और इसको इससे काट दें, तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा, अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वहां से देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।